हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, ना उनको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा जेल में। ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहाँ महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी। उस मॉडल को आप अपनाइए ना, उसी के तरह यहाँ कीजिए। सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी। हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ करते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन लगातार आपको खबरें मिलती रहती होगी कि शराब पीने के लागे कई लोग पकड़े गए। लेकिन आपको बताते चले कि आज ये हादसा जो हुआ है, यानी ये घटना जो हुई है जीतन राम मांझी के साथ हुआ, क्योंकि जीतन राम मांझी का आज बापू सभागार में पंचायत स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था। उसी दौरान जीतन राम मांझी को पता चला कि उनके 2-3 कार्यकर्ता जो है शराब पीने की वजह से पकड़ लिए गए हैं। यहाँ तक कि उनके वाहन भी जिस गाड़ी से आ रहे थे उसको जब्त कर लिया गया। उसके बाद से जीतन राम मांझी का दर्द झलकता है और उन्होंने कहा कि इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि हमारे लोग कुछ पी लिए होंगे, हम मान सकते हैं, लेकिन इतना कठोर नियम नहीं होना चाहिए कि हर जाना ही लोग भर न पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे नीतीश कुमार से कि शराबबंदी पर समीक्षा करें। सुनवाते हैं आपको जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे पासी समाज के लोग हैं, वो बात कहते हैं तो नीतीश कुमार बिगड़ते हैं। आज शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून का समीक्षा हम करने के लिए कहते हैं, किए तो, लेकिन हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर इतना लगा देंगे टैक्स, इतना उसको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा जेल में चल जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है। हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है कि 2 आदमी दारू पी लिया होगा और वो पी लिया तो मुझे गाड़ी को हेल्डअप कर दिया, केस हो गया। ऐसा होना चाहिए। हमारा कहना है कि शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। और अगर इस तरह का बंदी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहां महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी, उस मॉडल को आप अपनाइए ना, उसी के तरह यहाँ कीजिए। सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी हिसाब से और काम होता रहेगा। इसलिए ये मत कीजिए जो आज की कर रहे हैं। उसके चलते पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। आज 3 लाख के लगभग आज जेल के शिकंजा में हैं या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आज के इस माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिट नहीं होइए। आप शराबबंदी अच्छी बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं। 80 बरस हम उम्र है हमारा, हम आज तक हमारे के यहाँ शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए। कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए। ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे पिताजी हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहीं अच्छा हम ठीक कर देंगे। 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया। आज हमारी धातु चिंता आज 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सोचते आज एक गुण ताड़ी में है, औषधि है वो। आज उसको काहे बंद करा दिए हैं? लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिड मत होइए। शराब नीति की आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें
हम सर्वेक्षण करेंगे, पुनः विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे। ये हम दावा करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी अक्सर शराबबंदी को लेकर के बोलते रहते हैं, और फिर से एक बार यानी उनके कार्यकर्ता जब पकड़े गए शराब पी करके तो उन्होंने कहा कि इतना कठोर नहीं होना चाहिए नियम की, हाँ जिस तरीके से लोगों को पकड़ा जाता है और वो हर्जाना नहीं भर पाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो चाहते हैं शराबबंदी रहे, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार में रहते हुए अधिकतर कई बार यानी जीतन राम मांझी शराबबंदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो सरकार क्या वास्तव में आने वाले समय में शराबबंदी को लेकर के समीक्षा करती है कि नहीं।